जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी कक्षा 10 का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग कक्षा 10 का गृह विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर हम लोग जानेंगे। बाकी जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। बाकी आपको इस पेपर में जो समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का, जो कि समय मिलेगा आपको इस समय में जो है आपको अपना पेपर सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर जानेंगे। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। बाकी लास्ट में जो है आप बताएँगे आपका स्कोर कितना रहा, आपने जो है 20 में से कितना क्वेश्चन जो है सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है बताएँगे, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आ चुका आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या है? पूछा गया है शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है। यानी कि हमारे शरीर में जो है जल की मात्रा कितनी होती है पूछा गया है। तो होता है 70% होता है ना? यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा का आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 2 और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे सुरक्षित चेक है? तो वाहक चेक या जो है क्रॉस चेक, तो बिल्कुल जो है क्रॉस चेक हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ख आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या होगा? इसमें आपसे पूछा गया है मिनरल क्लॉथ का प्रयोग का जो है कपड़ा होता है, कैसा होता है बताएँगे? ऊनी होता है, जो मोटा होता है या रेशमी होता है, सूती होता है? तो रायदार जो होता है ऊनी होता है, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा का आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इन सब प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्या कह रहा है? पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना या व्यय पर नियंत्रण करना, ये आय का ज्ञान होना या जो है उपयुक्त सभी। तो देखिए मैंने बताया था जहाँ पर जो है उपयुक्त सभी की बात होगी तो वहाँ पर जो है बिल्कुल लगभग जो है 90% चांस होता है कि वही जाए सही आंसर। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर घ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर घ आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, उपयुक्त सभी। ठीक है? बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके सामने और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, इसका सही आंसर क्या होगा? पूछा गया 20 मीटर कपड़े का दाम इतना लिखा गया, ठीक है? ₹300 है। तो पूछा गया 1 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा? तो 20 मीटर जो है कपड़े का दाम कितना है? दिया गया यहाँ पर ₹300 दिया गया है। तो 1 का कितना होगा बताएँगे आप लोग? 300 हो जाएगा बटे 20 हो जाएगा। अगर आप लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 0 से तो 0 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 के 2 15 जाएगा ना, 15 बिल्कुल जाएगा। ₹15 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर तो इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ख आपका बिल्कुल सही आंसर ₹15। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? बाकी अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है 6 है और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या है? इसमें आपसे पूछा क्या गया है देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा रोग जो है अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? कौन जो है अशुद्ध जल से नहीं फैलता पूछा गया है। तो बताएँगे आप लोग कौन सा रोग है? हैजा है क्या? बिल्कुल फैलता है। तो अतिसार भी फैलता है। तपेदिक हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो आंसर जो हो जाएगा आपका घ हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसमें पूछा गया सूती तंतु प्राप्त होता है। सूती तंतु जो है किससे प्राप्त होता है? रासायनिकों से या पशुओं से या वनस्पति से या जो है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से होता है? वनस्पति से। कहाँ से होता है? वनस्पति से प्राप्त होता है, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा घ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? बाकी अगला प्रश्न देखो, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, 8 का बताएँगे आप लोग सही आंसर क्या होगा? इसमें जो आपसे पूछा क्या गया है देखिए, चेचक रोग फैलता है। चेचक रोग जो है किससे फैलता है? जल द्वारा फैलता है या रक्त द्वारा या वायु द्वारा या भोजन द्वारा? तो बिल्कुल आपको पता है वायु द्वारा फैलता है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर घ बिल्कुल सही आंसर।
तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो क्या प्रयोग करना चाहिए भाई? घुली हुई बर्फ का पानी का जो है प्रयोग करना चाहिए, यानी कि घा हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। हम लोग कम समय में आपका पूरा पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग हर एक पेपर को, हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे, ठीक है? बाकी मैंने जो है 2 पेपर अभी तक सॉल्व करा दिया गया है, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग हर एक पेपर को एग्ज़ाम से पहले देख कर जाएँगे, ठीक है? जिससे आपको जो है लगभग जो है, मैं कह रहा हूँ ना भाई, लगभग जो है 40 से 50%, 40 से 50% चांस रहेगा कि जो है पेपर इसी से आ जाएगा, अगर आप लोग इसको देख कर जाते हैं, ठीक है? इसलिए आप लोग हर एक पेपर को जो है मैं करा रहा हूँ, उनको आप लोग देख कर जाएँगे। 40 से 50% चांस होता है कि हर एक पेपर जो है क्वेश्चन सेम टू सेम वही रहेंगे, ठीक है? बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 10, और बता देंगे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? बताएँगे आप लोग। अम्लीय वर्षा जो होती है किन गैसों के कारण होती है? तो सल्फर डाई यानी कि SO2 बिल्कुल जो है SO2 से होती है ना, और देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड को बिल्कुल जो देखेंगे तो यहाँ पर इसके द्वारा, यानी कि बात करते हैं यहाँ पर दोनों द्वारा, क्या होता है? दोनों द्वारा हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि घा यहाँ पर जो है आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रुधिर की शुद्धि किस अंग से में होती है? रुधिर की जो शुद्धि होती है किस में होती है भाई? पाचन में होती है? नहीं होती है। हृदय में भी नहीं होती है, फुसफुस में आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खा यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन सब प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन तरीके से देख लेंगे, और इन सब प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्याज पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, प्याज की पुतली बांधनी चाहिए कहाँ पर? मोच होने पर बिल्कुल जो है, चोट पर बिल्कुल जो है, फोड़े पर बिल्कुल जो है, यहाँ पर देखेंगे सभी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चे, देखिए अगर आपको आंसर नहीं आता मान लीजिए इस प्रश्न, तो देखिए ये सभी दिया गया है, तो बिल्कुल आपका यही आंसर सही है सर, 90% चांस है कि यही आंसर सही जाए, ठीक है? बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा, भोपाल दुर्घटना किसके उदाहरण है? किसका उदाहरण है? बताएंगे आप लोग। भोपाल जो दुर्घटना हुआ था, ये किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का, या जल प्रदूषण का, या ध्वनि का? तो बिल्कुल भाई वायु प्रदूषण का, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वायु प्रदूषण का, यानी कि का हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है? बाकी देखो अगला प्रश्न क्या आएगा, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, और बता देंगे इससे आप क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, देखो जल्दी से पूछा गया, 6 रोग के भोजन में किसकी कमी अधिक मात्रा होनी चाहिए? किसकी मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए? तो भाई प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो बात करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा का आपका जो है सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, और बताएंगे जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही आंसर। इसमें पूछा गया कृत्रिम श्वास क्यों दिया जाता है? बताएंगे आप लोग क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे खा हो जाएगा, श्वास को पुनः पूरा करने के लिए, ठीक है? शुरू करने के लिए, यानी कि बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा खा आपका जो है बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न क्या है, तो 16 नंबर का जो प्रश्न पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जो है विटामिन जल में घुलनशील है? तो WBC याद रखेंगे, ठीक है? WBC, डब्ल्यू फॉर होता है वाटर, वाटर मतलब होता है जल, और बी और सी, विटामिन बी और सी जो है क्या है? जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी है, बिल्कुल जाएगा सही आंसर, यानी कि आपका का हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर पूछा क्या गया है, 17, पूछा गया एक समान व्यक्ति की नाड़ी गति गति लगभग होती है, तो देखिए 60 से 100 होती है, क्या होती है? 60 से 100 होती है, तो 100 होती है, तो यहाँ ऑप्शन तो नहीं दिया गया, तो यहाँ पर लगा देंगे आप लोग 72 बार, ठीक है? तो बिल्कुल आपका जो है सही आंसर जा सकता है, ठीक है? इसका आंसर जो दिया गया है 60 से 100 बार दिया जाता है, ठीक है? 60 से 100 के बीच में होता है, ठीक है? 72 बार लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका घा हो जाएगा सही आंसर। बाकी बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 18, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही आंसर क्या है। इसमें आपसे कह रहा अतिसार लोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है भाई? बताएंगे जैसे अतिसार जो लोग होता है, इसमें जो किसकी कमी होती है? वसा की, प्रोटीन की, या कार्बोज की, या जल की? तो बिल्कुल बताएंगे भाई अतिसार रोग होता है, इसके कारण जो है जल की मात्रा कम हो जाती है, करेंगे आप लोग क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है? इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 19 का
सही आंसर क्या होगा भाई? इसमें आपसे पूछा गया है अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए जो है किस विधि का प्रयोग करना चाहिए बताएँगे आप लोग। किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो टूर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ग हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है बताएँगे? 16 से 18 बार, कितना होती है? 16 से 18 बार होती है। याद कर लेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, का यहाँ पर जो है आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन सब प्रश्नों को आप लोग देख लेंगे, बाकी खंड आ जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग खंड बा देखेंगे, बेहतरीन तरीके से देखेंगे और अभी भी आपको टाइम है, आप लोग हर एक प्रश्न को जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ पर आ चुका, पारिवारिक पूछा क्या गया है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? पूछा गया प्रश्न है। ओज़ोन परत क्या महत्व है इनकी देखेंगे क्या महत्व है? यूवी यानी कि क्या होता है पराबैंगनी बैंगनी किरणों को क्या होता है रोकता है, ठीक है? ओज़ोन परत। बाकी देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया है, कपड़ा काटने के पहले माप लेना क्यों आवश्यक है? पूछा गया आपसे, ठीक है? तो क्या गलत हो जा सकता है ना? गलत हो सकता है। बाकी 24 में जो प्रश्न पूछा गया आपसे, भोजन पकाने के उद्देश्य समझाइए पूछा गया प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्न को एक बार आप लोग क्या करेंगे रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? सभी प्रश्न जो है 2-2 नंबर के हैं। बाकी यहाँ पर पूछा गया है, दवा पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखें, ठीक है? और यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में पूछा गया तापमान लेते समय 2 सावधानियाँ बताइए, ठीक है? इसको भी जो है आपको लिखना रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए 27वां प्रश्न पूछा गया है, पासबुक और चेक में अंतर क्या बताना है आपको, ठीक है? बाकी जो है 4 नंबर की मिलेगा। ये प्रश्न जो है 4 नंबर का, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 28 पूछा गया है, हड्डियों के टूटने या मोच होने वाले प्राथमिक उपचार को जो है आपको वर्णन करना है, ठीक है? क्या करना चाहिए अगर हड्डी टूट जाए तब, ठीक है? बाकी यहाँ पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया तम्बाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? ठीक है? इसके बारे में आपको बताना है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन कीजिए पूछा गया है। और 31 में पूछा गया प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए पूछा गया। बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इन सब प्रश्नों को तो आप लोग तैयार करके जाएँगे। बाकी यहाँ पे देखिए 32 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप लोग बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। बाकी 33 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लेंगे। बाकी जो है हमारा जो है 34 नंबर का प्रश्न है, तो इन सब प्रश्न को आप लोग तैयार करके जाएँगे क्योंकि ये सब प्रश्न जो है हो सकता है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो ऐसा ना हो कि आप लोग तैयार करके ना जाएँ और एग्ज़ाम में वही आ जाए। बाकी अगर आप लोग और पेपर देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग अपना हर एक पेपर को देख लेंगे बेहतरीन तरीके से। लगभग मैं बता रहा हूँ ना 40 से 50% चांस होता है कि प्रश्न रिपीट हो। लगभग सेम टू सेम प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए जो है आप लोग जो है इन सब पेपर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे और तभी आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँगे। बाकी जो है आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।